कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। आगे क्या हुआ वो जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे कुछ बात कर लूँ। किसी ने कहा जिया कैसी लड़की है कि उसने विराज का हाथ थाम लिया। कहानी का टाइटल रिबर्थ है, तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि जिया ने ऐसा क्यों किया। ये कहानी प्रतिलिपि पर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और ये पहला कमेंट था जो नेगेटिव मुझे आया। इस कहानी के लिए मैं नेगेटिव सुनना नहीं चाहती थी, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। जिया का एक अलग अतीत है। जिया के साथ क्या हुआ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो आप उसे नेगेटिव में मत लें। उसने विराज को एक्सेप्ट किया है क्योंकि शायद कुछ हुआ होगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। आगे क्या हुआ वो जान लेते हैं। विराज और सरिता जी जब घर पहुंचे तो चेहरे पर मुस्कान थी विराज के, जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। सरिता जी उसे देखकर घूरते हुए कहती हैं, तुमने जो हरकत की है वो बिल्कुल सही नहीं थी। वो तो जिया का परिवार बहुत अच्छा है, काफ़ी साधारण से और अच्छे लोग हैं। उन्होंने बात का बतंगड़ नहीं बनाया और बात को इतना बड़ा नहीं किया, ना ही कोई तमाशा किया। वरना तुम्हें पता भी है क्या हो सकता था। शायद इतना बड़ा तमाशा होता कि तुम और मैं समझ भी नहीं पाते। मेरे संस्कारों में शायद कोई कमी होगी जो तुमने ऐसी हरकत की। आज तुमने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है कि मैं क्या ही कहूँ। उस बच्ची को सज़ा मिल जाती जो इतनी मासूम है। विराज अपनी मॉम को देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, पर मैंने ऐसा क्यों किया मैं ये भी नहीं बता सकता। आप हमेशा मुझे क्यों नहीं समझती। अगर मैं उसे आज की हरकत नहीं करता ना, तो मैं उसे हमेशा के लिए खो देता। मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊँगा कि इस ज़िंदगी में मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ चला गया। सरिता जी गुस्से से उसे देखती रह गई। उन्हें हैरानी हो रही थी। विराज ने आज अपने भाव बताए थे, वरना वो हमेशा ही चिढ़ा रहता है। आज वो खुद के लिए झगड़ा कर रहा था। वो जानती थी जिया के साथ विराज ने जो हरकत की वो बहुत गलत थी। अगर वो जिया की माँ होती तो कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करती। वो तो विनोद जी और उनका परिवार कुछ ज़्यादा ही सरल भाव का और अच्छा परिवार है, और जिया भी मान गई इस रिश्ते को। शायद जिया ने विराज को पसंद कर लिया था मन ही मन, शायद यही एक कारण होगा। उन्होंने सोचा, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा बेटा ये कैसी हरकतें कर रहा है। सालों पहले विराज ने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया था, जब से उसके पिता इस दुनिया से गए थे, और आज तो वो लड़ाई कर रहा था अपने लिए। सरिता जी उसका पागलपन देख रही थी। जो उसका प्यार था या क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। उन्हें नहीं पता था उनका बेटा अपनी मौत देखकर वापस आया था, वो भगवान से लड़कर वापस आया था, और जिस लड़की के लिए वो इतना पागल था उसकी मौत वो देख कर आया था। अब वो कैसे उन्हें बताता कि वो किस तरह तड़प कर मर चुकी थी। वो कैसे उसे बिना खुशियों के जिंदा देख कर आया था। वो कितना हर्ट हुआ था, वो कितना अकेलापन खुद में महसूस करता था। जिया को पाने के लिए उसने गलत तरीका अपनाया था। वो तो शुक्र था जिया मान गई, शायद भगवान की ये मर्ज़ी थी, वरना सालों पहले तो उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब वो लौट आया है तो अपना सब कुछ पा लेगा, क्योंकि अगर वो फिर से वही गलती करेगा तो उसे बस मौत मिलेगी। वो अपने गुस्से में कमरे में आ गया था। उसने ज़ोर से डोर भी पटक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे समझ क्यों नहीं रही, पर वो कैसे समझती। वो तो वहीं थी, वो लौट कर आया था, वो फ्यूचर देख कर आया था। विराज ने जो किया था वो गलत था, एक लड़की का तमाशा बना दिया था। उसने ये हरकत क्यों की सिर्फ वही जानता था, क्योंकि भगवान उसे बार बार मौका नहीं देते। अगर जिया आज उसकी नहीं हो पाती तो फिर वो कभी उसे नहीं मिलती। पिछली ज़िंदगी में ऐसा ही तो हुआ था। अब क्या हो सकता था। सुबह शादी थी, रात के 3 बज रहे थे। किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। शुभ अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। कल तक वो कितना खुश था अपनी शादी के लिए, पर अब उसे एकदम से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे नवी का कॉल आया जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उसने नवी को सब कुछ बताया तो नवी ने उसे शांत रहने को कहा, और कहा कि वो मोनिका के घर के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोले, क्योंकि मोनिका उस घर की बहू है। शुभ को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसका असर मोनिका की ज़िंदगी पर पड़े। और विराज ने जो किया वो गलत है, वो मानती है, पर अगर जिया उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है तो उसे कुछ बोलने का हक नहीं है। नवी ने समझाया कि उन दोनों की किस्मत पहले से जुड़ी होगी, भगवान ने ये किया होगा। बस तरीका कभी कभार गलत होता है, पर मोहब्बत गलत नहीं होती। शुभ ने बस अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो काफ़ी परेशान था।
उसे नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है। आगे क्या होगा कोई भी नहीं जानता था। वहीं जिया के रूम में जिया अपनी गर्दन सुरभि के साथ सो रही थी। सो कहाँ रही थी, उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी, नींद उड़ चुकी थी। वो विराज के बारे में सोच रही थी, जो विराज उसके लिए पागल हो रखा था। जिया बार बार सीलिंग को देख रही थी, आंखों में आंसू आते और उन्हें पोंछ लेती। नींद कहाँ आने वाली थी, एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो विराज से नफरत नहीं करती, पर प्यार भी नहीं करती। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। वो विराज की आंखों में इतना सोना पर उदासी देखकर उस वक्त समझ नहीं पाई कि क्या कहे। वो विराज को बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। जो उसकी आंखों में दिखाई देता है, उसके शब्दों में सुनाई देता है, उसका पागलपन वो देख चुकी थी। पर जो समझ नहीं पा रही थी वो अपने अंदर का दर्द। वहीं केतकी जी और विनोद जी काफ़ी परेशान थे। शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, पर इतने बड़े परिवार में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। विराज का परिवार कुछ ज़्यादा ही अमीर है, उन्हें नहीं पता था क्या होगा। तभी वहाँ पर उनकी बड़ी दीदी आ जाती हैं, जो मोनिका की मम्मी थी। मोनिका की शादी में उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया था और उनकी इतनी औकात नहीं है। जिया के पापा तो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, वो कहाँ से इतने पैसे खर्च कर लेंगे। आंखों में नमी और दर्द सा भर आया। विनोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस लड़की को हमारे पैसों से मतलब नहीं है। मैंने उसकी आंखों में जिया के लिए प्यार देखा है, कुछ ज़्यादा ही प्यार देखा है। तुम सोच भी नहीं सकती उसकी आंखों में कितना दर्द, उदासी और तड़प थी जिया के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ज़िंदगी जी कर आया हो और उसे वहाँ जिया मिली ही ना हो, और फिर वो लौट कर आया हो। पता नहीं क्यों, पर उनके मुंह से ये शब्द निकल गए थे। कोई कैसे किसी से एक ही बार मिले इतना प्यार कर ले, वो कैसे महसूस करा दे कि वो सिर्फ उसकी है, वो किसी और की हो भी नहीं सकती। पता नहीं क्यों, पर उन्हें लग रहा था कि उसकी तड़प सालों की थी, वो एक बार में इतना प्यार नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से जिया के लिए तड़पा हो, जिया को खुश देखने के लिए, जिया को पाने के लिए वो बहुत रोया हो। केतकी जी उनकी बातों को समझ तो नहीं पाती, वो उनके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे पहले ही बहुत चिंता हो रही है। शादी में कुछ घंटे बचे हैं, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। विनोद जी कहते हैं, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, उनकी जो मर्ज़ी होगी वो हो जाएगा। 2 साल पहले जिया मौत से लड़कर वापस आई थी। उस हादसे ने उसे तोड़ कर रख दिया था। तुमने जिया को हिम्मत दी थी, उसे बदल कर रख दिया। भगवान ने अगर उसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो हो ही जाएगा। जिया का भी एक अतीत है। 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वो क्या है वो आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। विनोद जी फिर से कहते हैं, मैं जानता हूँ दुर्गा माँ उसके साथ कुछ अच्छा ही करेंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी बख्श दी थी। तुम जानती हो ना वो किस हद हद तक ज़ख्मी थी और कैसे मौत को हराकर वापस आई है। कितना कुछ बर्दाश्त किया है उसने। सब लोग अपने अपने कमरों में सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। जिया की आंखों में पूरी रात नींद नहीं थी। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो किसी की पत्नी बन चुकी थी। वो शादी को माने ना माने, लेकिन ये शादी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। जिया ने कभी किसी से प्यार नहीं किया। विराज शायद वो पहला लड़का है जो उसके दिल में इस तरह अपना घर बना लिया था। बस कि ये शादी तो दुनिया के सामने होनी थी ना। जिया ने तो उसे अपना मान ही लिया था। सुबह के 5 बजे शुभ के घर में चहल पहल थी। जिया की हल्दी की रस्म थी। शादी 9 बजे मंदिर में होनी थी। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। पहले हल्दी की थोड़ी सी रस्म करने की प्लानिंग थी, लेकिन सब लोग वहाँ थे, इसीलिए अच्छे से हल्दी की रस्म हो रही थी। इतनी जल्दी तो सुबह बाजार भी नहीं खुलते। ये सुनकर तो जिया और भी ज़्यादा परेशान थी। सब लोग परेशान थे कि जिया को ऐसे ही विदा कर देंगे क्या? क्या उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाएंगे? थोड़ी बहुत ही रस्में तो करनी ही होंगी ना। विनोद जी अपनी पत्नी केतकी जी को शांत करते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, 8 बजे तक दुकानें खुल जाती हैं, मैं जाकर ले आऊँगा सबको जो जो चाहिए। वो बातें कर रहे थे कि तभी शुभ की माँ उनके पास आती है। मोनिका की माँ उनके पास आ रही थी। उनका काफ़ी अच्छा शोरूम है और वो काफ़ी अमीर है। असल में मोनिका का फ़ोन आया था अपनी माँ को कि हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। मोनिका का अपना फैशन हाउस है, इसीलिए उसने कुछ कपड़े और ज्वेलरी भेजी थी घर पर,
ताकि वो सब लोग वही सब कुछ पहन सके, और जिया के लिए भी कुछ खास खास चीज़ें भेजी थी। उन दोनों को अपना बिजनेस खड़ा करना था, इसीलिए उन दोनों ने मेहनत लगाकर फैशन हाउस शुरू किया था। कीर्ति जी मना करना चाहती थी, लेकिन इतनी महंगी चीज़ें देखकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि लेना चाहिए कि नहीं, इसलिए वो मना कर देती हैं। तभी शुभ की माँ कहती है, ये सब रख लो, तुम्हारी बेटी की शादी है और ये सब मैंने नहीं दिया, उधर से आया है। तभी शुभ भी वहाँ आ जाता है, जो कहता है कि मेरी बहन की शादी है, उसे जो भी चाहिए मैं ले आऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उसे दे दूँगा, और वैसे भी ये सब कुछ उसकी जेठानी ने भेजा है। उसकी बातों में हल्की नाराज़गी अब भी झलक रही थी। केतकी जी मुस्कुराकर कहती हैं, तुम मोनिका पर अपना गुस्सा उतारना बंद करो। उसने क्या किया है? वो विराज की भाभी है, इसलिए उसने ये सब भेजा होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में शुभ और मोनिका की ज़रा भी नहीं बनती। शुभ की जिया के साथ बनती थी। बचपन से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। जिया के लिए शुभ बड़े भाई की तरह था और शुभ के लिए जिया किसी बच्चे की तरह थी। शुभ सबसे ज़्यादा प्यार शायद जिया से ही करता होगा। जिया उसकी जान कह सकते थे। बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता आया था। जिया मस्त अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। पूरी रात उसकी नींद ही नहीं आई थी और अब उसे नींद आ रही थी, और उसे कहाँ पता था कि अब तो उसे उठना होगा, उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। पूरी रात वो ये सोचकर हैरान थी कि एक ही दिन में वो किसी की बीवी बन गई। वहीं दूसरी तरफ सुबह 5 बजे विराज के रूम में वो बड़ अच्छे से तैयार होकर वाइट कुर्ता पजामा पहने बाहर निकला। उसकी हल्दी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बार बार खुद को देख रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था कि जिया उसकी होने वाली है, सिर्फ उसकी, जिसके लिए वो मर के लौट कर आया है। आज अगर वो ये नहीं करता तो शायद सब खराब हो जाता। वो जानता था कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था उसने, पर वो मजबूर था। भगवान उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि बस यही एक तरीका था। पिछली ज़िंदगी में रिश्ता भेजकर देख लिया था, कुछ हुआ ही नहीं था। पूरी रात कोई नहीं सोया था, आंखों में नींद ज़रा भी नहीं आई। आने वाले वक्त को लेकर सब लोग चिंतित थे। विराज की इस हरकत ने आने वाली चीज़ों को बदल दिया था। फ्यूचर में बहुत कुछ बदलने वाला था। कोई भी नहीं सोया, इसलिए सब लोग आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे थे। विराज की माँ शादी मंदिर में करवा रही हैं, ये सुनकर ज़्यादातर मेहमान तो गुस्सा ही हो गए। विराज के चाचा चाची जो उन्हीं के घर पर रहते हैं, वो बहुत नाटक कर रहे थे कि वो कभी इस ऐसी शादी में जाएंगी ही नहीं जो मंदिर में हो रही है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की बहू लेकर आ रहे हैं। विराज को उनसे कोई लेना देना नहीं था। पिछली ज़िंदगी में विराज सब कुछ छोड़कर लंदन चला गया, जिस दिन जिया की शादी किसी और से हुई। कार्तिक और मोनिका अपने अलग घर में रहने लगे और विराज के चाचा जी ने पूरे बिजनेस को अपने अंडर कर लिया, वो भी धोखे से। और एक वक्त आया जब विराज की माँ इस दुनिया से चली गई। उस वक्त विराज के चाची ने ही उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाया, परेशान किया और उन्हें टॉर्चर किया। पिछली ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ तो विराज को पता ही नहीं चला। बाद में पता चला जब उसकी माँ चली गई इस दुनिया से। पर इस ज़िंदगी में वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा। वो सबको अच्छे से सबक सिखाएगा। जिन जिन लोगों ने उन्हें दर्द दिया था उन सबको सज़ा मिलने वाली थी। विराज उन सब से इग्नोर मार देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उन सबको अच्छे से सबक सिखाने वाला है। उसे बिज़नेस का बहुत एक्सपीरियंस है। पिछली ज़िंदगी में 5 साल तक वो सीईओ का पोस्ट पर था। उसे अच्छे से एक्सपीरियंस था कि कैसे सब कुछ करना है। बस एक बार जिया से शादी हो जाए, फिर बिज़नेस को अपने अंडर करने में वो ज़रा भी टाइम नहीं लेगा। उसने सब कुछ प्लान करके रख लिया था। हल्दी की रस्म में साहिल के मदर और फादर भी आए हुए थे। विराज के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सब लोग थोड़े इमोशनल भी थे, क्योंकि विराज हमेशा खोया रहता था। पिछली ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, पर आज उसका पूरा परिवार उसके साथ था। इस ज़िंदगी में वो किसी के साथ बुरा होने नहीं देगा। उसने साहिल को गले लगा लिया और कहा, तुझसे एक वादा चाहिए। साहिल उसे देखकर कहता है, मुझसे क्या वादा चाहिए? मैं जिया नहीं हूँ जो मुझे गले लगा रहा है। और तुझे क्या वादा चाहिए? मैं तेरी बीवी हूँ? नहीं, तुझे जो वादा चाहिए अब जिया से करना और उसी से वादे लेना। मुझसे तू दूर रह भाई। विराट उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर और मेरी बात सुन। जिया मेरी लाइफ में अभी आई है और तू मेरी लाइफ में पहले से है, बचपन से। डैड के बाद सिर्फ तू था जो मुझे संभाल पाया था, और तूने मुझसे कहा था कि तू हमेशा मेरी बात मानेगा।
उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखकर कहा, मुझे वादा कर। मुझे एक ऐसा वादा चाहिए जो तू कभी भी नहीं तोड़ सकता। साहिल उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। उन दोनों ने बचपन साथ में बिताया था। वो कहता है, अच्छा ठीक है, बता कौन सा वादा चाहिए। दोनों एक दूसरे की लाइफ के हर सीक्रेट को शेयर करते आए हैं। दोनों को सब कुछ पता होता है। साहिल ने कहा, मैं ठीक है, वादा करता हूँ, मैं तेरी किसी बात को नहीं टालूंगा। विराज का मन था उसे अभी बता दे, पर वो बता नहीं सकता था। उसने कहा, तू वादा कर, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा और तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। साहिल अपना हाथ पीछे लेना चाहता था, जो विराज के सिर पर था। उसने अपना हाथ घूरा। वो सोचा, नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। उसने कहा, नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता, तेरी पसंद की लड़की से शादी। विराज ने उसे घूर कर कहा, तू वादा कर, तू मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा और जब भी शादी करेगा मुझसे बिना पूछे नहीं करेगा। मैं तेरे लिए लड़की पसंद करके लेकर आऊँगा। विराज को इस तरह हंसते देखकर उसने वादा कर तो दिया, क्योंकि उसका मन नहीं था। साहिल कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर मना करता तो ये गुस्सा हो जाता। ऊपर से उसने उसके सिर की कसम भी खा ली थी। विराज को याद था पिछली ज़िंदगी में वो लंदन में था। 2 साल बाद साहिल उसके पास आया, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसकी ऑफिस की असिस्टेंट थी। उस लड़की ने साहिल का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया, फिर उसे बदनाम कर दिया, उसे धोखा दिया। वो डिप्रेशन में चला गया, यहाँ तक कि उसके हर अपने ने भी उससे पीछा छुड़ा लिया। वो अपने माता पिता को नहीं बता पाया कि वो डिप्रेशन में है। लंदन जाकर वो विराज को भी नहीं बता पाया और उसने वहाँ पर जाकर सुसाइड कर ली। विराज को याद है, उसने अपने हाथों में उसे मरते हुए देखा था। इसीलिए उसने इस बार उससे ऐसा वादा ले लिया कि वो उसकी पसंद की लड़की से शादी करेगा। साहिल कभी भी विराज की कसम को नहीं तोड़ेगा, कभी भी उसके सिर की कसम को तो बिल्कुल भी नहीं। विराज बहुत रोया था, क्योंकि साहिल उसके पास आया टूटा हुआ। वो उसे समझ तक नहीं पाया, क्योंकि वो खुद बहुत ही टूटा हुआ था जिया को खोने के बाद। साहिल ने सुसाइड कर ली थी। शायद वो अपने माता पिता के पास खुद को मारने की हिम्मत नहीं कर पाया था। विराज को याद था कि लंदन जाने के बाद उसने हर अपने को खो दिया, पर इस ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा। वो लंदन नहीं जाएगा, वो जिया के साथ यहीं रहेगा, अपने रिश्ते बनाएगा और सब कुछ संभाल लेगा, अपने हर अपने को बचा लेगा। साहिल से उसने ऐसा वादा इसीलिए लिया। उसके चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कान आ गई। सरिता जी उसे आवाज़ देकर कहती हैं, चलो हल्दी की रस्म का टाइम हो गया है। ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो वो लोग नहीं कर रहे थे, बस घर घर के लोग थे। दूसरी तरफ जिया की हल्दी हो रही थी। शुभ गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था, क्योंकि 1 घंटे से अरमान का फ़ोन ट्राई कर रहा है जो बंद आ रहा है। शायद वो फ़्लाइट में होगा। अरमान तो अभी फ़्लाइट में बैठा ही नहीं था। तूफ़ान की वजह से फ़्लाइट उड़ान लेट भरने वाली थी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, क्योंकि शायद उसने रात चार्ज नहीं किया था। कुदरत खेल खेल रही थी। अलग अलग रास्तों से उन सबको अलग अलग जगह ले जा रही थी। विराज को वापस भेज दिया था अतीत में, तो फ्यूचर की घटनाएं बदल रही थी। अगर ऐसा था तो अरमान की ज़िंदगी भी बदलने वाली थी। पिछली ज़िंदगी में दर्दनाक मौत मिली थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। भगवान उसकी ज़िंदगी में कुछ नया करने को सोच रहे थे। आगे क्या होगा? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। जिया और विराज का एक एक अतीत है। दोनों फ्यूचर से आए हैं या नहीं, ये आगे पता चल जाएगा। विराज तो आया है, पर जिया का क्या, वो आगे पता चलेगा। मुझे लगता है आप सबके सवाल धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा।